नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये कह रहा है कि राज्य की प्रथम महिला मेयर जो बाद में जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई, ये आपको बताएं। उत्तराखंड की ऐसी महिला जो आपके मेयर के पद पर रही और बाद में राज्यसभा सदस्य के रूप में ये चुनी गई, इनका नाम क्या है? कभी क्वेश्चन बनता है तो ये मनोरमा शर्मा डोवियाल इनका नाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करूंगा मैं दूसरे नंबर की प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए, राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल जिसे हम शौर्य स्मारक के रूप में हम जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बनेगा तो ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, वॉर मेमोरियल आपकी अगर हम बात करें तो ये शौर्य स्मारक के रूप में हम जिसे जानते हैं, ये देहरादून के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो इसे सैन्य धाम के रूप में भी इसे जाना जाता है। सैन्य धाम के रूप में इसे बनाया गया है, याद रखिएगा। अब तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे, राज्य की प्रथम महिला IAS कौन है? ये आपको बताना। IAS जो महिला है उत्तराखंड की पहली, तो वो आपकी ज्योतिया राव पांडे, ये उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला है जिन्हें IAS बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे वहीं अगले प्रश्न की। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री कौन थी? अभिनय। ठीक है, किनके द्वारा चिपको आंदोलन में अपनी सहभागिता ये दी और ऐसी महिला कौन थी जिसने चिपको आंदोलन में अपनी नेतृत्व के बलबूते इस आंदोलन को व्यापक रूप में दिया? उनका नाम है आपका गौरा देवी। ये आपको पता होना चाहिए। चिपको वुमन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, मैत्रिक आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो ये कल्याण सिंह रावत रहे। इनके द्वारा मैत्रिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था पहली दफे। ठीक है, वहीं पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? आपके सामने ये रखा जाएगा। आपको वैष्णो देवी का भी दिया जा सकता है, आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ और आपके नंदादास यात्रा, और एक ऑप्शन कोई और भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वो जो सबसे लंबी यात्रा है विश्व की, तो आपको वो कौन सी है? नंदा देवी राज यात्रा है, जो 280 किलोमीटर ये पैदल इसमें चलते हैं और इसको पूरा होने में कितने दिन लगते हैं? 19 से 20 दिन का ये समय लगता है। यहाँ पर तो आ गया कि राज्य की आयोजित होने वाली प्रथम यह है सबसे लंबी दो धार्मिक यात्रा है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो आपके अलग अलग देशों का नाम इसमें दिया जाएगा, तो उसमें भारत भी दिया जाएगा। तो उत्तराखंड ना देते हुए भारत दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए वो भारत में होती है। और अगर भारत की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ पर उत्तराखंड का दिया जाता है। तो आपको उत्तराखंड को टिक करना है, क्योंकि नंदा देवी राज यात्रा जो है आपके 280 किलोमीटर की ये होती है। 12 साल में एक बार इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये 19 से 20 दिनों में इस यात्रा को पूरे होती है और अलग अलग पड़ाव से ये यात्रा गुजरती है। ठीक है, अब देखिए, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह किसे माना जाता है? तो वो आपके जागेश्वर जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। अब सबसे बड़ा मंदिर समूह इसलिए भी कहा जाता है, अगर आप जागेश्वर के मंदिर को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे छोटे बड़े मंदिरों का बहुत अधिक यहाँ पर समूह है। बड़े छोटे मंदिरों का बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर बहुत अधिक बनाए गए हैं, सामूहिक रूप में इनको बनाया गया है। तो इसीलिए इसका राज्य का सबसे बड़ा ये सामूहिक मंदिर ये है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य में एशिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ बना है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये आपका टिहरी उत्तराखंड राज्य में ये बना है। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ जो डैम है वो आपका टिहरी डैम है। ठीक है, अब देखिए, दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य वह देश की प्रथम महिला कौन सा है? 1 वर्ष के अंदर इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। देखिए, आपके साउथ और नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें, तो यहाँ पर तिरंगा फहराने वाली राज्य की ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली है और देश की भी वो पहली महिला है। तो इन्होंने 1 साल के अंतर्गत ये कारनामा कर दिखाई। इनका नाम है डॉक्टर विनीता फर्तियाल। ये भूगर्भ पुरातत्व वनस्पति ये वैज्ञानिक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। अब इन्होंने विनीता जी ने अगर कहूँ
आपके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में इन्होंने तिरंगा फहराया। ये राज्य की पहले भी है, पहली महिला बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। और अगर भारत की अगर कहें तो भारत की भी पहली महिला होने का गौरव इनके नाम ये है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है आपके, ये आपके जो समीक्षा अधिकारी है या आपका लेक्चरर का एग्जाम है, जितने भी पेपर आयोजित होने वाले हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको नोट करते हुए चलिए मेरे साथ। अब देखिए, सबसे कम उम्र 20 वर्ष में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनों का नाम क्या है? ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आपको पता होना चाहिए। ये जुड़वा बहनें आपकी उत्तराखंड से हैं। 20 वर्ष की, मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्होंने तासी और नसिकी मलिक, ये हैं, इन दो बहनों ने क्या कहते हैं आपके एवरेस्ट फतह किया, जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये कौन है आपको बताना है। अब ये महिला की अगर हम बात करें तो ये नौसेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट है, वो आपकी वर्तिका जोशी इनका नाम है। ये पहली महिला है राज्य की। ठीक है, अब देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व पार्क किसे कहा जाता है, कहाँ है कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये आपके देहरादून के अंतर्गत आता है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व ये पार्क है, जहाँ पर अगर इसको क्यों कहा गया है आसान कंजर्वेशन पार्क, यहाँ पर क्या होता है, साइबेरिया के हो गया, दक्षिण अमेरिका के हो गए, उत्तरी अमेरिका या कहें अन्य विदेशों से यहाँ पर पक्षी प्रवास के लिए यहाँ पर आते हैं, अपना यहाँ पर मीटिंग उनकी होती है और यहाँ पर नया प्रजनन यहाँ पर होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है देहरादून का, यहाँ पर आसान कंजर्वेशन, यहाँ पर भूमि की आर्द्रता और यहाँ पर पर्यावरण की जो विविधता लिए कहीं ना कहीं साइबेरियन पक्षियों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। अब राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है, किसे ये तमगा मिला या कहें कीर्तिमान, किसे ये गौरव हासिल हुआ? तो ये कमलेंदुपति शाह ये है, ये जिसमें टिहरी रियासत की ये मानी जाती हैं। ये टिहरी में 1952 से 1957 के मध्य में ये आपके टिहरी लोकसभा सीट से इन्होंने क्या करा था, राज्य की प्रथम महिला होने सांसद होने का गौरव इनको प्राप्त है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद, देखिए जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया, क्योंकि ये जो महिला थी, ठीक है, राज्य की प्रथम महिला सांसद होने का तो कमलेंदुपति को शाह को ये जाता है। अब ये कब हुआ था? जब उत्तराखंड राज्य पृथक नहीं हुआ था, ये उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था, तो उसके आधार पर तो कमलेंदुपति शाह को जाता है। क्योंकि 2000 में 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ, उसके पश्चात प्रथम महिला सांसद होने का जो गौरव जिसे हासिल रहा, वो आपके माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो निरंतर तब से ये बनी हुई आ रही हैं, सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। ठीक है, राजमाला राज लक्ष्मी शाह, जो आपकी टिहरी रियासत की रानी के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, 2014 में इन्होंने क्या किया, आपकी महिला होने का ये गौरव इन्हें हासिल है सांसद का। आगे तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे राज्य का प्रथम समाचार पत्र जो अंग्रेजी पाक्षिक के रूप में अगर कहें अंग्रेजी भाषा में जो छपा, वो उस अखबार का क्या नाम है, द हिल्स करके ये नाम है। ये मसूरी से ये पेपर को प्रकाशित किया गया और ये प्रकाशित किस वर्ष हुआ था? 1842 में इस पाक्षिक अंग्रेजी समाचार पत्र को यहाँ से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, ये आपको बताना है। प्रथम समाचार पत्र के रूप में अगर ये कहें राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, ये पर्वती ये पत्र था, आपको पता होना चाहिए। और वहीं अंग्रेजी समाचार पत्र की अगर बात करें, दाहिल 1842 में इसको प्रकाशित किया। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने कमेंट भी इस चैनल में दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।